नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे की विशेष प्रस्तुति और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। साल 2026 का आरंभ हो चुका है और अब आ गया है साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण। क्या है इस सूर्य ग्रहण की विशेषता? ये ग्रहण देश दुनिया पर कैसा प्रभाव डालेगा और आपकी राशियों पर इसका कैसा असर पड़ेगा, आज इस कार्यक्रम में बात करेंगे। आपको बताएंगे कि अगर ग्रहण का आपके ऊपर दुष्प्रभाव है तो आप कौन से उपाय करके उस दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र क्या है। मंत्र है ग्रहाणामादिरात्यो लोक रक्षण कारकः विषम स्थान संभूताम पीड़ाम हरतु मे रवि। बड़ा महत्वपूर्ण मंत्र है भाई। अगर आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब है, सूर्य आपकी कुंडली में छठे, आठवें, 12वें बैठे हैं या पाप ग्रह से भयंकर तरीके से पीड़ित हैं या आपका जन्म संध्या काल को हुआ है, तो ऐसा सूर्य आपको जीवन में पीड़ा देगा। सूर्य की पीड़ा से बचने के लिए, सूर्य की समस्याओं से बचने के लिए नित्य प्रातः इस मंत्र का 108 बार जाप करिए। लाल चंदन की माला से या रुद्राक्ष की माला से। मंत्र फिर से देखिए स्क्रीन पर। ग्रहाणामादिरात्यो लोक रक्षण कारकः विषम स्थान संभूताम पीड़ाम हरतु मे रवि। देखिए, सूर्य ग्रहण पर खगोल शास्त्रियों की भी दृष्टि होती है और ज्योतिषियों की दृष्टि भी होती है और दोनों अपने अपने हिसाब से इसको समझने का प्रयास करते हैं। ज्योतिष ग्रहणों को बहुत अलग तरीके से देखता है और ये समझने का प्रयास करता है कि इस ग्रहण का देश दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इस ग्रहण की स्थिति क्या रहेगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस बार सूर्य ग्रहण का मामला, इसकी पूरी स्थिति क्या है। इस बार सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को लग रहा है। इसका आरंभ भारतीय समय से 17 फरवरी को दोपहर 3:26 पर होगा। इस सूर्य ग्रहण का मध्य समय शाम के 5:42 पर होगा और इस ग्रहण का समापन शाम को 7:57 पर होगा। ये ग्रहण कुंभ राशि और धनिष्ठा नक्षत्र में लग रहा है और ये वलयाकार सूर्य ग्रहण है। बहुत तरीकों के सूर्य ग्रहण होते हैं। खग्रास, खंडग्रास, उपछाया। ये जो सूर्य ग्रहण है ये वलयाकार सूर्य ग्रहण है जो भारत में दर्शनीय नहीं होगा। वलयाकार सूर्य ग्रहण है लेकिन भारत में इसका दर्शन आप नहीं कर पाएंगे। नियम ये कहता है कि जहां सूर्य ग्रहण नहीं दिखेगा वहां सूतक पातक के नियम लागू नहीं होंगे। अब चूंकि ये ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, इसीलिए किसी तरह के नियमों के पालन की कोई आवश्यकता नहीं है।
जब सूर्य ग्रहण दिखाई देता है तो सूतक के नियम लागू होते हैं, मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं, भोजन करने की, सोने की मनाही हो जाती है और गर्भवती महिलाओं को बड़ी सारी सावधानियों का पालन करने की सलाह दी जाती है। अब चूंकि सूर्य ग्रहण भारत में दिखेगा ही नहीं, इसीलिए कोई नियम लागू नहीं होंगे गर्भवती महिलाओं को भी किसी तरह के नियम के पालन करने की या किसी तरह के चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ग्रहण का व्यक्तिगत असर तो देखिए पड़ता ही है, जिस पर आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन विद्वानों ने शोध के बाद ये देखा, प्रयासों के बाद ये देखा कि ग्रहण का ज्यादा प्रभाव राष्ट्रों पर, राजनीति पर और राजनेताओं पर ज्यादा पड़ता है। ग्रहण अक्सर देश दुनिया में बड़े परिवर्तन का कारण बनते हैं, राजनीति और सत्ता पर असर डालते हैं। अब साल का ये पहला सूर्य ग्रहण है, इसका देश और दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जिस समय ये सूर्य ग्रहण शुरू हो रहा है, लग रहा है, उस समय मिथुन लग्न उदित हो रहा है। उस समय का लग्न है मिथुन और अष्टम भाव में मंगल विद्यमान हैं। हालांकि मंगल अभी अस्त रहेंगे, लेकिन हैं वो अष्टम स्थान में। नवम भाव में सूर्य, चंद्र, राहु यानी वहां पर ग्रहण लगा हुआ है। और अगर आप ग्रहण के अंशों को देखें तो सूर्य, चंद्रमा और शनि बहुत क्लोज डिग्री में हैं, 3 डिग्री के अंतर हैं, निकट अंशों में बैठे हुए हैं। सूर्य, चंद्र और शनि का क्लोज डिग्री में होना, मंगल का अष्टम में होना, कुंभ राशि का प्रभावित होना, मिथुन लग्न का लग्न में आना, यह बताता है कि कम्युनिकेशन तंत्र जो है दुनिया का, उस पर प्रभाव पड़ेगा। मोबाइल फोन से लेकर सैटेलाइट तक, ड्रोन से लेकर के और जितने भी संचार तंत्र हैं उन पर असर पड़ेगा। संचार तंत्रों में तकनीकी खराबी आ सकती है या संचार तंत्र के माध्यम से दुनिया में उपद्रव शुरू हो सकते हैं। सूर्य जो है ना, वो राजनीति के स्वामी हैं। जीवन में कोई भी उच्च पद पर अगर बैठा है, पक्की तौर पे मान के चलिए उसके पीछे सूर्य की ताकत है। अब चूंकि सूर्य ग्रहण ही है, तो सत्ता में उच्च पदों पर जो लोग बैठे हैं, बड़े बड़े पदों पर, मंत्री पदों पर, शासन के पदों पर, उनकी समस्या बढ़ेगी। भारत के लिए यह ग्रहण लग रहा है 10वें स्थान में और चंद्र से अष्टम स्थान में। भारत में आंतरिक कलह की स्थिति बन सकती है। धर्म के झगड़े, जाति के झगड़े प्रबल हो सकते हैं। कुंभ राशि इन्वॉल्व है, शनि की राशि है भाई, और शनि 10वें स्थान में मीन में विद्यमान है। तो शनि चूंकि लीडिंग पोजीशन में है, इसीलिए इस समय न्यायालय द्वारा कोई बहुत बड़ा फैसला आ सकता है सरकार के विरुद्ध, सरकार के नियमों के अगेंस्ट। अष्टम का मंगल
और सूर्य शनि की क्लोज डिग्री ये बताती है कि इस समय आतंकवादी घटनाएं घट सकती हैं और काफी जबरदस्त आतंकवादी घटनाएं दुनिया भर में अगले एक सवा महीने में आपको दिख सकती हैं, ऐसी संभावना बन रही है। धनिष्ठा नक्षत्र का जो अधिकार है वो है पाकिस्तान पर, अफगानिस्तान पर और कश्मीर पर। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कश्मीर में इस एक सवा महीने में काफी दिक्कतें आ सकती हैं, अस्थिरता की संभावना बन सकती है। यानी सूर्य का ये ग्रहण, गनीमत ये जानिए कि मंगल अस्त है। अगर मंगल अस्त नहीं होता इस ग्रहण के समय में, मामला भयानक होता। अभी मामला गंभीर है। मंगल के अस्त होने की वजह से चीजों को मेहनत करके कम से कम कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए, सूर्य ग्रहण का देश और दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको विस्तार से बताया हमने। अब आपकी राशियों को देखते हैं कि अलग अलग राशियों पर इसका कैसा असर पड़ेगा। वैसे देखिए, मोटे तौर पे 3 महीने तक ग्रहण का असर रहता है। अब चूंकि ग्रहण भारत में दिख नहीं रहा है, इसलिए असर हम एक सवा महीने तक मान करके चल रहे हैं। आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि जब ग्रहण भारत में दिख ही नहीं रहा है तो लोगों पर प्रभाव क्यों पड़ेगा, देश दुनिया पर प्रभाव क्यों पड़ेगा। देखिए, पूरी दुनिया का सूर्य एक ही है। सूर्य कहीं भी प्रभावित होगा तो आपकी जिंदगी को प्रभावित करेगा, वो दिखे या ना दिखे। नदियां दूषित होंगी तो आप बीमार पड़ेंगे, भले ही आपके शहर वाली नदी दूषित ना हो। तो सूर्य ग्रहण चूंकि सूर्य पर लग रहा है और सूर्य पूरी दुनिया में एक ही हैं, इसलिए आपके जीवन पर इसका असर अवश्य पड़ेगा अगले एक सवा महीने तक। तो अब ये जानते हैं कि अलग अलग राशियों पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, मेष राशि वालों के लिए इस ग्रहण के परिणाम और इस ग्रहण के प्रभाव अच्छे हैं। मेष राशि वालों की देखिए मेहनत तो बढ़ेगी, एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन इनके रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे। करियर के मामले में कोई बड़ी सफलता मिल जाए, कोई बड़ा पद मिल जाए, आकस्मिक लाभ हो जाए, ऐसी संभावना आपके लिए बन सकती है। करियर में विशेष सफलता आपको मिल सकती है। बहुत हद तक ये स्थिति मेष राशि वालों के लिए बन रही है कि इस समय आपका चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, इस समय आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। लेकिन कुल मिला जुलाकर अगर आप मेष वालों को देखें तो हम यही कहेंगे कि इस ग्रहण के परिणाम आपके लिए बेहतर होंगे। जो ग्रहण का समय है लगभग 3:45 बजे से लेके 8 बजे तक का, उस समय में थोड़ा समय निकालिएगा और ग्रहण के समय में जब ग्रहण चल रहा होगा, समय हमने आपको बता दिया है, उस समय में कम से कम 1 बार या 3 बार हनुमान चालीसा पढ़िएगा। अगर आप ग्रहण के दौरान हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो ग्रहण से आपको लाभ होगा और ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। वृषभ राशि, देखिए वृषभ राशि वालों के लिए मोटे तौर पर ग्रहण के प्रभाव और परिणाम अच्छे दिखाई दे रहे हैं। करियर में परिवर्तन का समय आ जाएगा ग्रहण के साथ,
और 1-1.25 महीने में करियर में कोई ऐसा परिवर्तन हो सकता है जो परिवर्तन आपके लिए लाभकारी हो, जो परिवर्तन आपको सफलता दे। इस समय आप पूरी कोशिश करिए, पूरी मेहनत करिए, आपके महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे। इस समय आपके इंपॉर्टेंट काम हो जाएंगे। अगर कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं या कोई संपत्ति बेचना चाहते हैं, संपत्ति संबंधी कोई महत्वपूर्ण काम अगर करना चाहते हैं तो इस समय करने की कोशिश करिए। संपत्ति से और संपत्ति का लाभ आपको इस समय हो सकता है। जो ग्रहण का समय है हमने आपको बताया 3:45 बजे से लेकर लगभग रात के 8 बजे तक। इस समय में आप एक माला 108 बार या और ज्यादा सूर्य मंत्र का जप करिएगा। ओम आदित्याय नमः। अगर आप ऐसा करेंगे तो ग्रहण से आपको ज्यादा फायदा पहुंच सकेगा। मिथुन राशि, ग्रहण आपके लिए बेहतर नहीं दिखाई दे रहा है और ग्रहण की वजह से अगले 1-1.25 महीने में पैसे रुपए की मुश्किलें, आर्थिक समस्याएं और पारिवारिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। पैसे रुपए की दिक्कत आ सकती है, एकदम से पैसे का नुकसान हो सकता है। पत्नी के साथ या परिवार के लोगों के साथ झंझट हो सकता है। मिथुन राशि के लोग अगले 1-1.25 महीने तक वाहन सावधानी से चलाएं तो बेहतर होगा। वाहन सोच समझकर चलाएं और चोट चपेट से इस समय बचाव करने का प्रयास करें। जो आपकी योजनाएं हैं, जो प्लानिंग है अपने करियर को लेकर, अपने पैसे को लेकर, अपने जीवन को लेकर, उन योजनाओं को गोपनीय रखें। हर आदमी को अपनी प्लानिंग और अपनी योजनाएं बताने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आपकी योजना फेल हो जाएगी। ग्रहण जब समाप्त हो जाता है लगभग 17 फरवरी को रात में 8 बजे के आसपास, इसके बाद आप गुड़ का दान करिएगा। मंदिर में दे आइएगा, गाय को खिला दीजिएगा, किसी गरीब आदमी को दे दीजिएगा। ग्रहण के बाद अगर गुड़ का दान करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कर्क राशि, ग्रहण के प्रभाव और परिणाम आपके लिए अच्छे नहीं हैं। ग्रहण की स्थितियां आपके लिए बेहतर दिखाई नहीं दे रही हैं। इसीलिए स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। इस समय आपके स्वास्थ्य में दिक्कतें आ सकती हैं, मुश्किलें बढ़ सकती हैं और स्वास्थ्य के ठीक होने में समय लग सकता है। आपके महत्वपूर्ण काम इस समय रुक सकते हैं। जो योजना बनाकर चले हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं, वो अगले 1 महीने तक अभी आपके लिए रुकावटें दिखा रहे हैं। अगर आपकी राशि कर्क है तो यात्रा में सोच समझकर जाइएगा। यात्राओं में विशेष सावधानी रखिएगा क्योंकि यात्राओं में आपको समस्या हो सकती है। जितने समय ग्रहण चलेगा उस समय में आपको जब भी मौका मिले कम से कम 1 बार या 3 बार नारायण कवच का पाठ करिएगा। ग्रहण के दौरान 1 बार या 3 बार
नारायण कवच का पाठ करिएगा और जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा तो गुड़ का और आटे का दान करिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो ग्रहण के जो भयंकर परिणाम हैं आपके लिए वो आपको नहीं मिलेंगे, आप बड़ी मुश्किल से बच जाएंगे। सिंह राशि सूर्य की राशि है और सूर्य को ही ग्रहण लग रहा है, इसीलिए सिंह राशि वाले अपने परिवार को लेकर के अलर्ट रहें। पारिवारिक समस्या आपको हो सकती है, पारिवारिक समस्या आपको परेशान कर सकती है। करियर में अगर जरा भी लापरवाही करेंगे तो नौकरी जाएगी या किसी मुश्किल में पड़ेंगे। करियर में लापरवाही मत करिएगा। अगर व्यापारी हैं और आपकी राशि सिंह है तो कारोबार में बड़े नुकसान से बचाव करिएगा। कारोबार में बड़े नुकसान से बचिए। इस समय नौकरी या व्यापार में बड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। जितने समय में ग्रहण चलेगा उतने समय में आप कम से कम 1 माला या 3 माला सूर्य मंत्र का जप करिएगा। ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का जप करना आपके लिए लाभकारी होगा। कन्या राशि सूर्य ग्रहण के परिणाम और प्रभाव कन्या राशि के लिए कुल मिला जुलाकर बेहतर हैं। आपके काम की जो रुकावट है, आपके काम में जो दिक्कतें चली आ रही हैं, वो दिक्कतें आपकी समाप्त होंगी। इस समय काम की चिंताएं, टेंशन, रुकावटें दूर होंगी। स्वास्थ्य पहले की तुलना में बेहतर होगा और आपके जीवन में सुधार होगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जीवन बेहतर होगा। अगले 1 महीने में आपको आकस्मिक रूप से धन का, पैसे का लाभ हो सकता है। अचानक धन आपको मिल सकता है। यानी ग्रहण की वजह से आपका तनाव, आपकी चिंता, आपकी रुकावट दूर होगी और साथ में अचानक धन भी आपको मिलेगा। जितने समय ग्रहण चल रहा है उस समय में 1 बार या 3 बार कम से कम हनुमान चालीसा जरूर पढ़िएगा। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आपके लिए ग्रहण अनुकूल होगा और किसी तरह की समस्या नहीं होगी। तो मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक आपने देखा कि मेष राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि के लोगों के लिए ग्रहण अनुकूल है। अब बात करते हैं तुला राशि से लेकर मीन राशि तक और इनका हाल भी जानते हैं। अगर तुला राशि की बात करें तो तुला राशि वालों के लिए ये ग्रहण इनके स्वास्थ्य में समस्या दे सकता है। सेहत की दिक्कतें तुला राशि वालों को आ सकती हैं, डाइजेशन की विशेष रूप से। पारिवारिक समस्याएं भी आपको हो सकती हैं। बेवजह के झगड़े खासतौर से वैवाहिक जीवन में आ सकते हैं और करियर में अचानक समस्या आ सकती है। लापरवाही करेंगे, नौकरी जाएगी। और अगर व्यापारी हैं तो बड़ा धन का नुकसान हो सकता है। अगले 1 महीने तक चीजों को संभाल कर चलिए।
ग्रहण के बाद अगर आप गुड़ का दान कर दें, 17 फरवरी को लगभग रात में 8 बजे के आसपास ग्रहण समाप्त होगा। तो ग्रहण के बाद अगर आप गुड़ का दान कर दें, किसी निर्धन व्यक्ति को कर दें, गाय को खिला दें, मंदिर में दे आएं, तो ग्रहण के दुष्प्रभाव से आपकी रक्षा होगी। वृश्चिक राशि, करियर में लापरवाही इस समय मत करिएगा, परिणाम बहुत बुरे हो सकते हैं। नौकरी में आरोप लग सकते हैं, नौकरी जा सकती है, नौकरी में बेवजह की लिखा पढ़ी हो सकती है। इसलिए करियर में किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा। और अगर व्यापारी हैं तो पैसा लेने देने में, पैसा लगाने में सतर्कता रखिएगा। वृश्चिक राशि अगर है आपकी, तो अगले 1-1.25 महीने तक अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। छाती में, लंग्स में, फेफड़ों में, कान, नाक, गले में आपको दिक्कतें हो सकती हैं। स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क रहिएगा। बिना वजह के, बिना आपकी मर्जी के इस समय अनचाहा स्थान परिवर्तन हो सकता है। आप चाहें या ना चाहें, आपके ट्रांसफर के ऑर्डर आ सकते हैं। आप कोशिश करें या ना करें, आपका बेवजह डेस्क बदल सकता है, आपका ब्रांच चेंज किया जा सकता है। अनचाहा स्थान परिवर्तन हो सकता है। देखिए, थोड़ा सतर्कता का समय है, खास तौर से करियर के मामले में वृश्चिक वाले लापरवाही ना करें, वरना मुश्किल हो जाएगी। जब ग्रहण समाप्त हो जाए 17 फरवरी को रात में लगभग 8 बजे, तो इसके बाद गुड़ का और आटे का दान करिएगा। अगर गुड़ और आटे का दान करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। ग्रहण की बहुत सारी मुश्किलों से बच जाएंगे। धनु राशि, सूर्य ग्रहण के प्रभाव और परिणाम आपके लिए बेहतर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका मन मजबूत होगा, तो स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति में आपके सुधार होगा। इस समय करियर में कोई नया मौका मिल सकता है, कोई नया काम कर सकते हैं और उससे आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। नए काम और करियर की शुरुआत इस समय हो सकती है। और करियर के मामले में, धन के मामले में इस समय जीवन में बड़ी सफलता आपको मिल सकती है। इस समय जीवन में ज्यादा सफल हो सकते हैं। यानी अगले 1-1.25 महीने का सही इस्तेमाल करने की आवश्यकता है आपको। जो ग्रहण का समय है लगभग शाम को 3:45 बजे से रात के 8 बजे के बीच में, इस समय में समय निकालकर कम से कम 1 बार या 3 बार अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मकर राशि, सूर्य ग्रहण के परिणाम आपके करियर पर सीधा असर डालेंगे। करियर में समस्या आ सकती है, करियर में दिक्कतें दिखाई दे रही हैं और इस समय आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। आपका डिपार्टमेंट बदल सकता है, नौकरी चेंज हो सकती है, कोई न कोई चेंज ऑफ प्लेस जैसी स्थितियां बन सकती हैं। देखिए, मकर वाले सावधान रहें, वैवाहिक जीवन में दरार ना आए, वैवाहिक जीवन में मुश्किल ना आए,
या रिश्ते आपसे टूट न जाएं, रिश्ते आपसे दूर ना हो जाएं, इसका ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी है। तो वैवाहिक जीवन और रिश्तों का बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि इस समय नजदीकी रिश्तों में विवाद हो सकता है, रिश्तों के टूटने और बिगड़ने की नौबत आ सकती है। ग्रहण के दौरान जब ग्रहण चलेगा, उस समय में एक माला या उससे ज्यादा सूर्य मंत्र का जप करिएगा, ओम आदित्याय नमः। और ग्रहण के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ और आटे का दान करिएगा। ऐसा करने से ग्रहण के दुष्प्रभाव और दुष्परिणाम से बचे रहेंगे। कुंभ राशि, ग्रहण कुंभ राशि में ही लग रहा है। सबसे ज्यादा प्रभाव ग्रहण का सिंह राशि और कुंभ पर ही पड़ने वाला है। तो कुंभ राशि वाले स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सतर्क रहें, सेहत पर विशेष ध्यान बनाए रखें, क्योंकि सेहत इस समय बिगड़ सकती है, लगातार समस्याएं रह सकती हैं। चोट चपेट और दुर्घटना से इस समय सावधान रहना चाहिए। बेवजह की दुर्घटना हो सकती है, बेवजह की चोट आपको लग सकती है, सतर्क रहें। मामला करियर बदलने का हो, मामला कहीं पैसा लगाने का हो, शादी फाइनल करने का हो, जल्दबाजी में करियर में कोई निर्णय नहीं लेंगे, वरना निर्णय आपके लिए भारी पड़ेगा। कुंभ वाले अगले 1-1.25 महीने तक बहुत सतर्क रहें तो उनके लिए बेहतर होगा। जो ग्रहण का समय है, लगभग 3:45 बजे से रात के 8 बजे के बीच में, इस समय में 1 बार या 3 बार नारायण कवच का पाठ जरूर करिएगा। ग्रहण के बाद गुड़ का और गेहूं का दान करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ या गेहूं का दान करें तो बहुत बेहतर होगा। मीन राशि, ग्रहण की वजह से आप देखेंगे कि अगर आप शादीशुदा हैं तो वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं, जिसका ध्यान आपको बनाए रखना होगा। वैवाहिक जीवन में समस्या हो सकती है। दुर्घटनाओं और वाद विवाद से सावधान रहें। आंखों को लेकर के और यात्राओं को लेकर के सतर्क रहिएगा, क्योंकि इस समय दुर्घटना हो सकती है और बेवजह के वाद विवाद आपको परेशान कर सकते हैं। अभी करियर में कोई रिस्क मत लीजिए कि मैं नौकरी छोड़ के नई नौकरी ज्वाइन करूं, मैं अपना स्टार्टअप शुरू करूं, मैं कोई व्यापार शुरू करूं। शांति रखिए महीने भर। अभी किसी प्रकार का कोई जोखिम मत लीजिएगा, क्योंकि अगर करियर में कोई रिस्क लेंगे तो मामला आपके लिए गंभीर होगा, आपके लिए जटिल होगा और आपको नुकसान होगा। ग्रहण जब चल रहा होगा, लगभग 17 फरवरी को शाम को 3:45 बजे से रात के 8 बजे के बीच में, इस समय में सूर्य मंत्र का जप करिएगा। ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का 1 माला यानी 108 बार या 3 माला जप करिएगा। ग्रहण के दुष्प्रभावों से बचे रहेंगे। देखिए, फिर बता दूं कि सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा।
इसीलिए इसके सूतक के नियम या सावधानियों का पालन भारत में करने की आवश्यकता नहीं है किसी को भी, और गर्भवती महिलाओं को किसी तरह की चिंता करने की, किसी तरह का तनाव पालने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं बता दूं कि सूर्य पूरी दुनिया में एक ही है, और सूर्य चूंकि प्रभावित हो रहा है इसलिए दुनिया पर इसका असर पड़ेगा, आपके जीवन पर, आपकी राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। लगभग 1-1.25 महीने तक ऐसा लग रहा है कि प्रभाव अपने देश में, दुनिया में पड़ता हुआ दिखाई देगा। देखिए, आपको अपनी राशि नहीं पता, अपना लग्न नहीं पता, और आप चाहते हैं कि सूर्य ग्रहण से आपको नुकसान ना हो या सूर्य ग्रहण आपके लिए लाभकारी हो, तो आप ग्रहण काल में यानी 17 फरवरी को शाम 3:45 बजे से लगभग 8 बजे का जो समय है, इस समय में सूर्य मंत्र का जप करिएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा चाहें सूर्य मंत्र जपें। अगर आपके गुरु ने आपको कोई मंत्र दिया है तो ग्रहण काल में उस मंत्र का भी आप अधिक से अधिक जप कर सकते हैं, और ग्रहण काल में मंत्र जप करके जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना स्वीकृत होगी। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए, वैसे तो चूंकि भारत में दिखेगा नहीं तो हम ये नहीं कहेंगे कि नहाने की जरूरत है, लेकिन आप चाहें तो स्नान कर लें। 17 फरवरी को रात को लगभग 8 बजे के आसपास ग्रहण खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो सूर्य की वस्तुएं हैं, गुड़ है, गेहूं है, आटा है, तांबे के बर्तन हैं, लाल कपड़े हैं, ये सब आप दान कर सकते हैं किसी गरीब आदमी को या मंदिर में जाके। और मान लिया रात हो गई, रात में नहीं कर पाते, तो अगले दिन यानी 18 तारीख को दिन के समय में सूरज ढलने के पहले आप सूर्य की वस्तुओं का दान करिएगा, और ये मन में प्रार्थना करिएगा कि सूर्य ग्रहण का बुरा प्रभाव, निगेटिव इंपैक्ट आपके ऊपर ना पड़े। तो सूर्य ग्रहण की इस विशेष प्रस्तुति में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपका सप्ताह शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।